अगला प्रयास यह है कि जो स्वयं मोक्ष के द्वार है खोलता। भगवान खड़े हैं सागर के तट पर, कह रहे हैं कि रास्ता दे दीजिए, स्वयं मार्ग मांग रहे हैं कि जो स्वयं मोक्ष के द्वार है खोलता, मार्ग अपने लिए मांगता है स्वयं। और जब नहीं माने, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। एक ही मौके पर गुस्सा आया, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तब मैंने लिखा कि जो स्वयं मोक्ष के द्वार है खोलता, मार्ग अपने लिए मांगता है स्वयं। शास्त्र के साथ शस्त्रों की हो साधना, तोड़ना जो पड़े गर जलधि का अहम। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शास्त्र के साथ शस्त्रों की हो साधना, तोड़ना जो पड़े गर जलधि का अहम। जो कमल की तरह कोमलांगी रहे, भगवान ने स्वयं चुना कि मुझे तपस्या करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है। रास्ता खुद बना सकते थे, बाणों से, कोई और भी तरीके हो सकते थे। स्वयं भगवान ने कहा कि तुझे सुखा दूंगा, लेकिन जो कमल की तरह कोमलांगी रहे, तय किए थे बहुत ही जटिल से नियम। और सिखाते क्या है कि आप सम में रहो या विषम में रहो, करते रहो राम संकीर्तन। और राम के धाम को ढूंढते हो कहाँ, राम के धाम को ढूंढते हो कहाँ। राम का नाम ही तो परम धाम है, राम ही राम 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 है। बहुत खूब। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सुमित ओरछा को, भगवान राजा राम की धरती से आने वाले सुमित मिश्रा। इनका नाम सुमित ओरछा इसलिए क्योंकि उस पुण्य धरती के नाम को अपने साथ जोड़कर चलते हैं। और बहुत सुंदर प्रभु राम पर जो मैंने कहा, जो मैंने सुनाया आपको, वो अगर 1% मानूं तो सुमित लगभग 100% हैं। स्वागत है सुमित मिश्रा ओरछा। दीपावली का पावन पर्व है, मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। यह परम उत्सव है, दीपक प्रज्वलन का पर्व है। यह लखन प्रिय उर्मिला के प्रिय मिलन का पर्व है। हैं अनेकों हेतु किंतु इससे बढ़कर और क्या, यह सियापति राम जी के आगमन का पर्व है। यह सियापति राम जी का आगमन हो हमारे मन में, हमारे जीवन में, इस हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कृतित्व में। इसलिए आज दीपोत्सव के पर्व पर, दीपावली के पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं, उसकी 2 पंक्तियों में रूपरेखा बनाता हूं कि आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी। अब ये मत पूछना कि क्या है इस कथा में, अभी मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस कथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में। मित्रता के मंत्र हैं इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र हैं इस कथा में। परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, समाज का सुबंधन है इस कथा में। नीति शास्त्र की नीतियां हैं इस कथा में, अनुकरणीय युग रीतियां हैं इस कथा में। दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में। अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्म युक्त धारणा है इस कथा में। श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु और आदित्य है इस कथा में। प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में। संयोग है, श्रृंगार है इस कथा में, पावन से पावन प्यार है इस कथा में। गुरु का गुरुत्व है इस कथा में, मां सीता का सतीत्व है इस कथा में। अर्पण है इस कथा में,
तर्पण है इस कथा में, श्रद्धा के साथ श्रवण करना संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। श्रद्धा के साथ श्रवण करना संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। और वो कथा आपको सुनाता हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की, भव सागर की जिस नाम का जिक्र राम ने किया, भव सागर की वैतरणी, दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा अनुपम अद्वितीय कोई नाम नहीं। मैं एक भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी भाषा में, जी न्यूज के तमाम दर्शकों को आज इस पावन पर्व पर कहता हूं कि दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम नहीं जो एक बार कहो तो संबोधन है। किसी का नाम हो सकता है राम, 2 बार कहो तो अभिवादन है, आप किसी से अभिवादन में कहते हैं राम राम, एक बार कहा तो संबोधन है, 2 बार कहा तो अभिवादन है, और किसी घटना पर 3 बार निकल गया मुंह से राम 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 तो सामने वाला समझ जाता है कि संवेदना है, और बार बार कहा तो संकीर्तन है, संकीर्तन करते रहे तो साधना है, साधना की निरंतरता ही सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि ही जिंदगी की सार्थकता है। इसलिए ऐसे अद्भुत अनुपम नाम के मैं गुणावतार की वंदना करने जा रहा हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की, 4 वेद का सार वही है वो जीवन रस गीता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की, 4 वेद का सार वही है वो जीवन रस गीता है, मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है, 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में, प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी हैं, लेकिन हम क्या सीखें उनसे बात मुझे बतलानी है, लेकिन हम क्या सीखें उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों जाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है कंटक पथ ही क्यों अपनाए राम जी, प्रश्न खड़ा है इन जिज्ञासाओं के साथ आप अपने आप को जोड़ेंगे तो राम अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। कि प्रश्न खड़ा है कंटक पथ ही क्यों अपनाए राम जी, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है इस दुनिया में क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है इस दुनिया में क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में हुए राम, उसके बाद दुनिया के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे जाते हैं उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, सेवक कैसा राम जैसा, स्वामी कैसा राम जैसा, भक्त कैसा राम जैसा, भगवान कैसा राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, बोला राम जैसा। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक में राम जन्म के हेतु तक पहुंच रहा हूं। मानस कहती है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतिकोटि अपारा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकता एका। हरि अवतार हेतु जह होई, यदि मिथ्यम कोई जान ना सोई। और सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है आप जुड़ जाएंगे तो आपके आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप घरों में, दिलों में, जहां कहीं बैठे हैं, प्रभु श्री राम आपके हृदय में बैठे। आप सबको प्रणाम करते हुए राम जन्म का हेतु निवेदन करता हूं कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों ने जिन्हें सुना है वो सुमित हैं, और अभी बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। सुमित के अंदर अभी बहुत कुछ है, लेकिन समय का थोड़ा सा अवरोध है, जिसकी वजह से सुमित को भी थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ा।
हम समझते हैं इसको, और लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं। और अब बारी उनकी है जिनको आप अक्सर सुनते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग जगहों पर, लेकिन प्रभु राम पर डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को हम अंतिम चरण में श्री राम सम्मेलन के हैं और डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को आवाज़ देना चाहते हैं। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तारुफ में नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हैं अनामिका जैन अंबर, और भगवान श्री राम से जोड़ना आज की जिम्मेदारी है इनकी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अनामिका जैन अंबर का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने प्रभु श्री राम के नाम को उच्चारित किया। मेरा मानना यह है कि हम जितने बार भगवान के नाम को लेते हैं उतने बार जीवन को श्रेष्ठतम की ओर मोड़ते हैं। मैं भी इस रथ को उसी ओर मोड़ती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा काव्य पाठ सबने किया। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और कैसे देखती हूँ मैं, सुनिएगा कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। दिवाली का समय है। भगवान श्री राम के वन से वापस आने के बाद लोगों ने दिए जलाकर ना सिर्फ घरों में, गलियों में, बल्कि मन में दिए जलाकर इस घड़ी को मनाया। मैं भी मन में दिए जलाकर इस घड़ी को मनाती हूँ और कहती हूँ, सुनिएगा कि कुछ जगमग उल्लास हमारे एहसासों के साथ चले। कुछ जगमग उल्लास हमारे एहसासों के साथ चले। आंखों में कुछ उम्मीदों के नए नवेले ख्वाब सजे। आंखों में कुछ उम्मीदों के नए नवेले ख्वाब पले। मैं थी एक अमावस लेकिन दिवाली सी रोशन हूँ। मैं थी एक अमावस लेकिन दिवाली सी रोशन हूँ। जब से मन की अवधपुरी में, जब से मन की अवधपुरी में राम नाम के दीप जले। जब से मन की अवधपुरी में राम नाम के दीप जले। जब से मन की अवधपुरी में राम नाम के दीप जले। राम वो नाम है जो कहीं हमें धर्म से जोड़ता है, हमारे अच्छे कर्म से जोड़ता है, और इन सब के साथ यदि इस समय हम प्रभु श्री राम को मनाते हैं तो वो हमें संस्कृति से जोड़ता है। मैं इस बीच में श्री राम सम्मेलन में केवल ये 4 पंक्तियां बीच में जो कि बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, जरूर कहना चाहती हूँ और पूरे देश को एक संदेश देना चाहती हूँ। सुनिएगा कि चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के, चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के, घर घर में उजियारे फैले श्रद्धा की परिपाटी के। घर घर में उजियारे फैले श्रद्धा की परिपाटी के। नहीं विदेशी से शामिल हो एक भी अपने उत्सव में। नहीं विदेशी से शामिल हो एक भी अपने उत्सव में। अपने घर में दीप जलाएं हम अपनी ही माटी के। अपने घर में दीप जलाएं हम अपनी ही माटी के। हम अपनी ही माटी के। हम अपनी ही माटी के। आंखें बंद करो और ले लो प्रभु राम का नाम। आंखें बंद करो और ले लो प्रभु राम का नाम। आंखें बंद करो और ले लो प्रभु राम का नाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, और सभी कवियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर वापस लेकर चलना चाहता हूँ। और जैसा अनामिका जी ने कहा कि
धर्म का कहीं नुकसान हो तो हमको उठकर बोलना पड़ेगा। बाबा तुलसीदास जी ने त्रेता के ज़माने के हिसाब से लिखा तो कलयुग में बैठ के कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। फिर द्वापर आया और गीता में भगवान स्वयं कह गए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पहले हानि थी, फिर ग्लानि हो गई। हानि कोई चीज चली जाए नुकसान है, किसी चीज के प्रति ग्लानि हो जाए बहुत कठिन है, लेकिन अब कलयुग में साजिशें हो रही हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और जब ऐसा माहौल हो तब मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कई सम्मेलनों की आवश्यकता है जिसमें आप जैसे महानुभाव, आप जैसे कवि आए और हर एक बात को इसी भाव में कहें जिससे भगवान राम के प्रति लोगों का जुड़ाव हो, और उससे ज्यादा कि प्रभु के काम के प्रति लोगों का जुड़ाव हो। जो सुमित कह रहे थे कि वैसा हमें बनना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, भाई के रूप में, पिता के रूप में, एक समाज के रूप में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ श्री राम सम्मेलन में अभी के लिए बस इतना। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।